पावरफुल बनाने के लिए रोज कुछ समय देकर ये गहन योग तपस्या जरूर करें, क्योंकि ये तपस्या ही जीवन को महान और वंदनीय बनाती है। अनुभव करें, मैं आत्मा चमकीले लाइट के शरीर में अपने पवित्र फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म बतन में हूँ। यहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमारे तन और मन को शांत, हल्का और सभी व्यर्थ नेगेटिव से तुरंत मुक्त बना देता है। हम परमात्म शक्तियों से ऊर्जावान होने लगते हैं। देखें, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में परम धाम जा रही हूँ। वहां पहुंचकर शिव बाबा के पास बैठ जाती हूँ। मैं परम धाम में बाबा संग हूँ। बाबा महाज्योति और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मैं सबसे न्यारी होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूँ। बाबा चैतन्य बीज और मैं आत्मा उस बीज के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूँ। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूँ। बाबा चमकता सितारा और मैं आत्मा भी सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है।
मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूँ। बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूँ। बाबा शक्तियों का सागर, उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली, सर्व कमजोरियों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। बाबा स्वीट का पहाड़ और मैं आत्मा उसको हप करती जा रही हूँ। बाबा की सारी मधुरता, सारी स्वीटनेस अपने में समा रही हूँ। मैं बाबा की मीठी बच्चा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ। निशब्दता, निशब्दता, कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज 23 जनवरी 1980 की मुरली पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पवित्रता का महत्व। आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज की डेट है 11 जून 2024। तो कल पार्ट 1 में बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर पवित्रता के आधार पर हैं और हम ब्राह्मण ही पवित्रता धारण कर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले हैं।
निमित्त हैं उनके, और हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, इसलिए पवित्रता का महत्व है। और बाबा ने आज पार्ट 2 में अमृत वेला और मनसा सेवा, ये दोनों सब्जेक्ट्स पे जोर देते हुए बोला है कि अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। और बाबा ने आज बोला है कि मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ, अनुभवी मूर्त बनो और निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, और व्यर्थ के संकल्पों से दूर रहो, हंस बुद्धि बनो, अंगद के समान अचल बनो, और योग अग्नि जलाकर रखो। तो पढ़ते हैं आज की मुरली पार्ट 2, पवित्रता का महत्व। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्टियों के साथ। सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। सबको पता ही है हाँ जी मम्मा का स्लोगन, हर बात में हाँ जी। बाबा ने भी किया, ब्रह्मा बाबा ने भी और मम्मा ने भी। क्या करें, कैसे करें नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मना सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। तो वैसे तो हमारे राजयोग के 4 सब्जेक्ट्स हैं ही, ज्ञान योग धारणा सेवा, और सेवा में भी बाबा मनसा सेवा को मुख्य बता रहे हैं। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मना में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। क्या चेक करना है? मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। तो ये बाबा निशानी बता रहे हैं, अगर सेवा केंद्र, अगर सफलता मिलती है मनसा सेवा में तो। और इसको हम होमवर्क की तरह भी ले सकते हैं कि मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला ये नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है क्या? तो बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं अब, अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है?
ऐसे तो नहीं अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो। सबको मालूम है आलस्य और अलबेलापन भी एक विकार है। तो अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो, ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो क्या? तो बाबा ने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे। अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो? मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। तो अमृत वेले बाबा चक्र लगाते हैं और उनको ये कमी दिखाई पड़ी, पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई पड़ी। नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो, बाबा कह रहे हैं। नेमीनाथ का मतलब बता रहे हैं बाबा, नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, मतलब नियम प्रमाण उठ के तो बैठ गए, तो वो नेमीनाथ हो गया, जबरदस्ती हो गया। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, बाबा दोबारा बोल रहे हैं, अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा, आत्मा लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। बाबा दोबारा से मनसा सेवा का महत्व बता रहे हैं। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजरों से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। तो दृष्टि वृत्ति स्मृति। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो टाइम भी वेस्ट करना बाबा बोलते हैं ना व्यर्थ में आता है, तो वो भी अपवित्रता है। तो अब किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो, तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं सब, और बोला भी जाता है फॉलो ब्रह्मा बाबा। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। तो अभी बाबा अंगद के समान अचल अडोल निश्चय बुद्धि रहने के लिए कह रहे हैं। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके।
कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है, तो हर तरह से विघ्न रूप आएगा, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए हैं। वह कंफ्यूज नहीं होगा, हलचल नहीं होगी उसके दिमाग में। तो अब बाबा उदाहरण दे के बता रहे हैं, जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता, कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। तो बाबा यहाँ ड्रामा की भी बात बता रहे, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, तो एक और उदाहरण बता रहे हैं बाबा हंस बुद्धि बनने के लिए, क्योंकि उसमें परख होती है, निर्णय करने की शक्ति होती है। तो जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, तो गुण ले लेता है और अवगुण छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। अगर हॉल में बैठे हैं इम्तिहान के लिए और क्यों क्या प्रश्न ही करते रहे अपने आप से, इम्तिहान दिया ही नहीं और घड़ी ही खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया पेपर का, तो फेल हो जाएंगे ना। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। फील करना मतलब अपमान में या अभिमान में आना, ये है फील करना। तो बाबा हमेशा बोलते ना स्वमान में रहो, तो फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अब बाबा तो माया शेर को भी क्या बोलते हैं, पेपर टाइगर समझो। तो योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, अर्थात हम निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सीमा सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से मुरली पढ़ी। तो अभी
सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। पवित्रता के ऊपर वाणी चली है और बाबा ने अमृत वेला और मनसा सेवा का महत्व एकदम डिटेल में बताया है। आज एग्जाम्पल देकर बाबा की क्या एक्सपेक्टेशंस है हम बच्चों के पास से, हमें कैसे चेकिंग करनी है, मनसा सेवा में कितनी सफलता मिलती है, कैसे हमें बढ़ानी है अपनी सेवा और उससे फायदे भी क्या होंगे। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अंगद के समान अचल अडोल रहो। बाबा ने कहा रावण राज्य है ये कलयुग में, एंड में बहुत एग्जाम पेपर आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, और परिस्थितियां आएंगी या तो किसी व्यक्ति के थ्रू आएंगी। तो बाबा ने कहा आपको नाखून बिना आपका हिला सके, तो नाखून बिना हिला सके यानी संकल्प में भी कोई डिस्टरबेंस ना आए। फुल स्टॉप ड्रामा, फुल स्टॉप एक्सेप्टेंस। कोई भी आपका संकल्प ना चले, कोई क्यों क्या कुछ भी ना चले। तो बाबा ने कहा जैसे एग्जाम हॉल में जब स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो कठिन पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, तो उनको पता है कि हम ये पार करेंगे तो हम अगली क्लास में जाएंगे। और जो एक वीक स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन ही गिनता रहता है कि अरे ये इतना क्वेश्चन टफ क्यों आया, तो वो फेल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कोई क्वेश्चन नहीं उठाना, बस एक्सेप्ट करके आगे मूव करना, ताकि आपको संकल्प में भी कोई हलचल ना हो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि जो मनसा सेवा है उसको हमें बढ़ाना है और हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें अमृत वेला ही बाबा को याद में बैठ करके और उसी समय हम अपने मनसा सेवा को बढ़ा सकते हैं। और फिर अंत में जब आत्माएं आएंगी हमसे मदद मांगने के लिए, तो हम अपने मनसा सेवा से ही उनको नजर से निहाल कर सकेंगे और अपने वृत्ति से भी उनको उनको उनकी वृत्ति को हम बदल सकेंगे। तो इसके लिए बाबा कहा है कि मनसा सेवा बढ़ा, अपनी मनसा सेवा को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वाचा कर्मणा तो हम थोड़े ही आत्माओं को दे पाते हैं, लेकिन जो मनसा होता है वो सारे विश्व के आत्माओं को हम दे सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ मनसा सेवा को अमृत वेले की पावरफुल स्थिति बनाने से कनेक्ट किया है। तो वो कोई समझाएंगे कैसे? बाबा ने पहले कहा अमृत वेला को ठीक करो, तो फिर आप मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। बोलिए नीलम सिस्टर। नीलम सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये जरूरी है कि यदि जब हम हमारा अमृत वेला और रेगुलर है और पावरफुल है, संगठन में है, तो तभी हमारी जो पावर्स हैं हम लेते हैं और फिर आगे हम जब उसको वायुमंडल में फ्रेग्रेंस देते हैं उसकी, तो तभी पावरफुल होता है। जब हमारा वातावरण पावरफुल होता है तो उसी से ही हमारी मनसा सेवा भी सफलता होती है। तो इस तरह जब हम सेवा में करते हैं तो अपने को पहले चार्ज करते हैं, फिर हम मनसा में सफल होते हैं, तो अब निर्विघ्न बन जाते हैं। ऐसा मेरा संकल्प था। ओम शांति। जी, जैसे बाबा अनुभव कराता है तो वो बातें अपनी तरफ खींचती है। बाबा ने एग्जाम्पल बताया ना कैसे अमृत वेला पावरफुल होगा। जी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अमृत वेले में हमें बोरियत होती है तो उसका मतलब हमें बाबा का कनेक्शन ठीक से नहीं रखा है और बाबा हमें खींचता नहीं है।
या तो हमें करंट का अनुभव नहीं होता है, बाबा से कनेक्शन का अनुभव नहीं होता है। तो ये बात बहुत एकदम सटल है और बहुत बेसिक जो हमारी राजयोग का फाउंडेशन है, ये वही है राजयोग का फाउंडेशन, कि हमें बाबा से कनेक्शन डेवलप करके उसको फील करना है, उसका अनुभवी मूर्त बनना है। जी बहुत अच्छा। बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी जो बात चल रही थी हमारी अमृत वेला और नुमा शाम के, सॉरी अमृत वेला और मनसा सेवा की, तो हम क्या करते हैं, अमृत वेला ही मनसा सेवा करते हैं। तो हमें किशोर भाई ने जो बताया है, जब हम मनसा सेवा अमृत वेला करते हैं ना, तो अमृत वेला के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं। आप जब उस टाइम मनसा सेवा करोगे ना, वो पूरे वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, और जिसको आप सेवा करोगे उस पहुंच जाएंगे, और जल्दी फास्ट में हो जाएंगे। तो हम वही करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारी स्थिति फरिश्ता रहती है, और बाप दादा हमारे साथ फरिश्ते रूप में ही साथ रहते हैं। तो 1 घंटा परमात्मा के साथ फरिश्ता बनकर रहना ये कोई कम बात नहीं है। तो जब से मैं मनसा सेवा से जुड़ी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनसा सेवा मीन्स मन से सेवा करना। जब मन से हम सेवा करते हैं ना, मन इधर उधर भटकता नहीं है। परमात्मा की याद में बाबा के साथ हम घूमते हैं, कभी भी किधर जाओ, इधर की सेवा करनी है, अभी विदेश की सेवा करनी है, मोहिनी बहन है, जयंती बहन है, उनके पास हम जाते हैं या उनको सूक्ष्मतवन में बुलाते हैं। अभी आज संडे की मुरली है ना, जो मीडिया विंग और एडमिनिस्ट्रेशन विंग के बोले है बाबा ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग की है बीके आशा, उनका हम फोटो इमर्ज करते हैं, और उनको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके बाप दादा के साथ उनको सद्भावना हम देते हैं। तो जो ऐसे जो मीडिया विंग के जो है करोना, बीके करोना, तो उनका हम फोटो इमर्ज करके उनको बाबा के साथ, तो इतनी पावरफुल ये मनसा सेवा होती है। तो उस आत्मा तक पहुंचती है, और जो मनसा सेवा करता है उसका पदम पुण्य हम पाते हैं। तो ये मनसा सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है, और अमृत वेला में करेंगे तो बहुत ही है। उसमें सोने पे सुहागा मनते हैं ना, वो ऐसा है। ओम शांति। जी, इसका ये डबल बेनिफिट आप लेते हो, क्योंकि अमृत वेला जब हम पहले अपने में भरते हैं फिर मनसा सेवा करते हैं, उससे भी एक स्टेप ऊपर आप भरते भरते ही मनसा सेवा करते हो, क्योंकि बाबा को ही बुलाकर, बाबा को साथ में रखकर सर्व पूरे विश्व में, या तो जो भी टारगेट आपने डिसाइड किया है उसके ऊपर से आप उसको टारगेट बना के ऊपर मनसा सेवा करते हो, तो देना ही लेना हो जाता है। तो आप अमृत वेले तो लेते ही हो, लेकिन मनसा सेवा से भी लेते हो। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आपने जैसे बताया किशोर भाई के साथ आप करते हो अलग अलग ग्रुप में, तो आप लिंक भेज देना, तो जो भी भाई बहनों को ऐसे ये मनसा सेवा के लिए आपके साथ जुड़ना होगा वो भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया है। हर एक ने आगे चल के बाबा बोलते हैं ना, यही सेवा करनी है। मनसा सेवा का बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो किशोर भाई जी बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग उद्देश्य के ऊपर कराते हैं मनसा सेवा। जी बोलिए अलका सिस्टर। आप थोड़ा नजदीक, आप थोड़ा माइक को नजदीक रखेंगे। कुसुम, कुसुम बहन जी बोलिए। बोलिए कुसुम सिस्टर। और किसी को बोलना है? तो आज बाबा ने अमृत वेला भी कहा, मनसा सेवा भी कही। राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। जी, बाबा ने बताया कि माया शेर के रूप में भी आएगी, लेकिन आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक चीज टिक नहीं सकती, वार नहीं कर सकती। बाबा कहते ये सदा योग की अग्नि अगर जगी रहेगी तो माया किसी भी रूप में नहीं आ सकती, सब विघ्न समाप्त हो जाए। और दूसरा, अमृत वेले के बारे में मेरा ये चिंतन है, बाबा कहता अमृत वेला है लेने का समय।
और जितना चार्ज हो जाएंगे, सारा दिन अपनी बैटरी चार्ज रहेंगी, फिर नुमा शाह में देने का समय, तो उस समय आप कनेक्शन दोनों का एक दूसरे के साथ है। सारे दिन का अमृत वेले से ही कनेक्शन है, और अमृत वेले का कनेक्शन है रात। अब सारे दिन में आप कितना थोड़ा शांत रहते हो, मौन में रहते हो, मनन चिंतन करते हो, कितना समर्थ संकल्प चलते हैं, उसका कनेक्शन अमृत वेले के साथ है। रात को सारा बाबा को पोता मेल दे के सोते हो तो पावरफुल अमृत वेला होता है। एक अव्यक्त वाणी पढ़ते हो, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो आज तक मैंने अनुभव किया है कि अमृत वेला चार्ज होने का समय और नुमा शाम देने का समय है, तो ये बात मुझे अब बहन जी की भी बहुत अच्छी लगी कि वो लेने के समय ही दे भी देते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। हम भी किशोर भाई जी के साथ जुड़कर ये नया अनुभव अपने में समाहित करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। बाबा ने कहा ना, अमृत वेले जो टाइम होता है, फिर लास्ट 10-15 मिनट आप मनसा सेवा कर सकते हो। तो बाबा ने एट द एंड ऑफ अमृत वेला भी मनसा सेवा इंक्लूड किया है। लेकिन जैसे जैसे हम भरपूर होते जाते हैं और हमारी स्थिति बहुत ही स्टेबल होती जाती है, तो हम फिर उसको चेंज कर देते हैं। मनसा सेवा का टाइम थोड़ा इंक्रीज करके फिर देने में लग जाते हैं। तो मनसा सेवा से हमारी प्रैक्टिस भी देने की बढ़ जाती है। बाबा से तो अभी हम लेने में माहिर हो ही गए हैं, होते हैं। तो हमारी स्थिति ज्यादा इंप्रूव होने से मनसा सेवा का भी डबल बेनिफिट्स हम तभी ले पाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो आज बाबा ने चढ़ती कला के बारे में भी बताया है, और अपना वायुमंडल, चलो हम तो सब गृहस्थ ही है या तो घर में रहते हैं, तो अपने घर की वायुमंडल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या कहा है बाबा ने आज, क्योंकि बाबा ने आज हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी बता दी है विश्व का वायुमंडल चेंज करने की और उसको पावरफुल बनाने की। तो आप लोग कैसे कैसे करते हैं, अपना कोई अनुभव है तो शेयर करिए, तो उससे दूसरे भाई बहनों को भी मदद मिलेगी। तो सभी ऐसे मनसा सेवा कैसे करते हैं और अपने घर का भी वायुमंडल कैसे चेंज करते हैं, बताइए। या तो आपको कोई भी और अगर पॉइंट शेयर करना है तो वो भी बता सकते हैं। बाबा ने आज चढ़ती कला के बारे में क्या बताया, किसको चढ़ती कला कहेंगे? किसी को शेयर करना है? जी दीदी, जब हम चढ़ती कला है, जब हम आसुरी आदित्य को छोड़ करके और ईश्वरीय आदित्य को, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। जब हमारे में ज्ञान नहीं था तो हमारी गिरती कला होती थी, लेकिन अभी हम पवित्रता धारण करते, दिव्य गुण धारण करते, बाबा के याद में रहते हैं, सर्व संबंध को छोड़ करके एक बाबा से संबंध निभाते हैं, आत्मा समझते हैं। ये सब चढ़ती कला की तरफ हम जा रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो जो वायुमंडल बनता है वो हमारे संकल्पों से बनता है। ऑफ कोर्स वाचा और कर्मणा से तो बनता ही है, पर संकल्प ही बीज है। तो अगर हम अपने संकल्पों पे अटेंशन रखें कि व्यर्थ ना चले और सबकी तरफ शुभ भावना हो, और मुरली का मनन चिंतन करते रहे, बाबा की याद में हम जितना रहे, तो उतना हमारे घर का जो वायुमंडल है वो हमारा शक्तिशाली होने लगता है। और फिर उस शक्तिशाली वायुमंडल का प्रभाव जो घर में लोग हैं, चाहे वो अज्ञान में नहीं भी है, फिर उन पे भी पड़ता है। ये मेरे अनुभव है। ओम शांति। जी, बाबा ने आज एवर रेडी की भी डेफिनेशन बताई है। एवर रेडी, ऑलराउंडर किसको कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थी जो है वो एवर रेडी और ऑलराउंडर है।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। एवरीडे में जब भी ऑर्डर मिला चल पड़ा। और जो बाबा ने दूसरा बताया उसके लिए बाबा ने कहा भी जब भी कोई सी सेवा मिले, मनसा मिले चाहे वाचा मिले चाहे कर्म मिले, वो करना ही। ऑलराउंडर जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति। बहुत बढ़िया। आज बाबा ने सर्टिफिकेट के बारे में बात कही है, किसी ने नोट किया? बाबा सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, क्या जरूरी है? बाबा कौन सा सर्टिफिकेट देने वाले हैं और किसके आधार पर? फिर आज निर्विघ्न बनने के लिए भी बाबा ने बताया, बहुत ही बढ़िया युक्ति बताई है कि आप निर्विघ्न कैसे रहो और निर्विघ्न वायुमंडल भी कैसे बनाओ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि पावरफुल स्मृति से पावरफुल स्थिति वो हम अमृत वेला एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है तो हमारी जो मनसा सेवा है वो भी निर्विघ्न होगी। और जैसे मेगा सिस्टर ने कहा, ये भी हमारा अनुभव है, हम भी अमृत वेला ही मनसा सेवा करते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मनसा सेवा होती है और उससे एक सेटिस्फैक्शन होता है, बहुत संतुष्टता मिलती है कि हम लेने के पहले कुछ दे रहे हैं। बाबा से तो ले ली, परंतु देते हैं ना, तब लगता है हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण जी जीवन बहुत सफर कर रहे हैं। ओम जी शांति। बाबा ने कहा लास्ट में आपको वाचा सेवा का समय नहीं मिलेगा, तो आपको किसका सर्टिफिकेट मिलेगा? मनसा सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए लंबी क्यों होगी? ये सर्टिफिकेट का बाबा ने आज। हाँ जी, उसके लिए फिर मनसा सेवा के लिए मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है, हाँ तभी जी। हम 4 प्रकार की सेवा कर सकते हैं ना, उनको दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, ये सबसे उनकी सेवा करेंगे। जी, दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति से सेवा कर सकते हैं। स्मृति जी से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। चेहरे से भी होते हैं, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपकी चाल चलन से, फेस से भी होते हैं ना। हाँ जी, जी, और जैसे बोलिए दीप्ति सौम्या सिस्टर सिस्टर। ने कहा कि अपना जो संकल्प है, संकल्प से हम अपने घर के वायुमंडल का भी परिवर्तन कर सकते हैं। आई थिंक हम सब ब्राह्मण बच्चे जो ज्ञान में अकेले हैं, ये अनुभव करते होंगे कि कैसे हमारे संकल्प से हम वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं रोज। जी बोलिए सौम्या सिस्टर, आपको कुछ कहना है? कॉलिंग। ओम शांति। तो अगर वही मनसा सेवा के लिए कह रहे थे, अमृत वेले वही बेस्ट टाइम है। और अगर हमने बाबा से अच्छा अमृत वेला अनुभव किया है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं मुरली में कि बादल जब भरपूर हो जाते हैं तो वो बरसते हैं वो। तो जितना अच्छा हम अमृत वेला करेंगे उतना अच्छा हम मनसा, फिर अपने ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाता है, फिर रुक ही नहीं जाता है, फिर बहुत अच्छी मनसा सेवा हो जाती है हर प्रकार से। ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया है कि ये जो मनसा सेवा है उसको हमें अपना नेचर बना लो, आपका नेचर बना लो, कि जिससे आप ऑटोमेटिकली मनसा सेवा आपकी चालू ही रहे, उसका संस्कार बना लो पूरा दिन। तो ये अमृत वेला उसका आधार है। अगर हमने अपने को भरपूर किया है अमृत वेले, तो ये भरपूरता हमें संतुष्टता देती है, हमें दातापन के हमारे संस्कार इमर्ज रखती है, और हम भरपूर होने के कारण सबको देते ही रहते हैं। सभी बात में, कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, कोई भी व्यक्ति आया, कोई माया की सिचुएशन आई, तो उसमें भी हम एकदम नीचे नहीं आ जाते और हिलते भी नहीं है,
अंगद के समान अडोल रहकर फिर उसमें भरपूरता शुभ संकल्प भरते रहते हैं। तो ये हमारा मनसा सेवा का पूरे दिन का संस्कार बन जाना चाहिए, चलते फिरते। और अगर कोई नहीं है घर में तो आजू बाजू आपकी जो प्रकृति है, 5 तत्व है, उनको भी सकाश देते रहना। तो ये है बाबा से लेना और अपना संस्कार बनाकर सबको देना, तो उसमें प्रकृति भी आ जाएगी। बोलिए शेरू भाई जी, आपने हैंड रेस किया। मतलब पावरफुल होगा, सारा दिन आपसे फ्लो होता रहेगा। ऐसे देखो सारा दिन मैं लाइट के कारण में और मुझसे सुख की शांति पवित्रता किरणें निकल रही है और चारों ओर जा रही हैं, सारे वातावरण में, प्रकृति में भी, और जो भी आत्मा मिलती है उनको विस्मृत संबंध में भी और घर में भी फैल रही है। घर भी पावन हो जाएगा और आत्माओं को भी सेवा मनसा होती रहेगी। और आप लाइट कार्ब का अभ्यास भी, पिस्ता सूप का अभ्यास भी, और जो बाबा कहते हैं ना अंत में लाइट के कार्ब में आपकी सेवा करनी है, वो भी हो जाएगा। अमृत वेला पावरफुल हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, तभी एयर कंडीशन की टिकट मिलेगी। ओम शांति। जी, अमृत वेला तो करके हमारा ये मनसा सेवा का तो अभी 24/7 हो जाना चाहिए। मनसा सेवा बिंदु बनकर, बाबा के साथ फरिश्ता बनकर, फिर अपने साकार शरीर में निराकारी स्थिति में अपने शुभ संकल्प द्वारा, तो कुछ न कुछ ऑल्टरनेट करते 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 निरंतर रहनी चाहिए, जैसे याद और सेवा। क्योंकि जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा की याद में लेकर फिर फैलाते रहते हैं किरणें, ऑटोमेटिक फैलती रहती है। तो अगर आप संकल्प करके नहीं फैलाते हो ना, तो भी फैलती रहती है। तो बाबा की याद इतनी बढ़िया है कि वो अपनी याद से पूरी सृष्टि को हम निरंतर पवित्र करते रहते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से संकल्प फैलाते रहते हैं। जी दीदी, याद और सेवा का डबल लॉक होगा तो माया भी नहीं आएगी, सेवा भी होती रहेगी, तो माया भी नहीं आएगी। जी, माया भी नहीं आती है, फिर माया भी कुछ नहीं कर सकती। बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी जब ये हमारी मनसा सेवा का चल रहा है ना, तो जब हम बाबा बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसे हम सौ परिवार से ही मनसा सेवा शुरू करते हैं, पहले घर से ही, घर के ही आत्माओं को पहले से सकाश देते हैं, तो उठते अमृत वेले तक। तो कैसे बाबा को आह्वान करना, बाप दादा के साथ अपनी मम्मा को भी और पूरे आदि रतन, जैसे हम ऐसे सेवा करने की प्रैक्टिस हो गई ना, जैसे लगता है कि सब आदि रतन दीदियाँ दादियाँ ऐसे घर में घूम रही है इतना अच्छा लगता है, कैसे पवित्र फरिश्ते हमारे घर में आ रहे हैं। तो इनका सकाश, जैसे आप बोलते जा रहे हो ना, वैसे हम अनुभव भी करते जा रहे, विजुअलाइज। आई होप सभी भाई बहन विजुअलाइज करते जाए, जैसे मेगा सिस्टर बोलते जा रहे हैं कि घूमते जा रहे हैं, जैसे परिवार ही बन गया है हमारा अव्यक्त परिवार, और इस लौकिक घर में घूम रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदीपा इतना अच्छा। कौन है? और जो घर की सेवा, बोलिए सुदीपा। बोलिए मेगा सिस्टर, आप बोल रहे थे कुछ। तो हम मनसा सेवा में ये, जब हम रूहानियत, अपनापन और हर्षित मुक्ता, सो परिवार के ये गुण हम धारण करते हैं, सो परिवार की सेवा के लिए, और सहनशीलता, ये शक्ति धारण करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब बाबा हमें कुल देवता का वरदान देते हैं, तो जैसे कुल देवता घर के सब आत्माओं को अपना बच्चा समझती है, कितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो उसमें, तो मेरा बच्चा है, तो माँ कैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही हमें हर एक आत्मा को प्यार स्नेह से देखना है। जैसे मम्मा कैसे थी ना, मैं जगत विश्व कल्याणकारी जगत माता हूँ, इस दृष्टि से हर एक आत्मा को देखती थी, वैसे ही हमें हर एक आत्मा को देखेंगे तो अवगुण दिखेंगे नहीं, और उनके प्रति स्नेह और शक्ति आ जाएगी हमारे। ये ओम शांति। ऐसे सेवा करते हैं हम घर की। ओम शांति। अपने घर में अपने को इष्ट देवी समझो, उद्धार मूर्त, उद्धार मूर्त, फिर समझ के सेवा करो। मैं घर की इष्ट देवी हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। मनसा सेवा में भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, इष्ट देवी। हाँ, बहुत अच्छा। अगर किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो कर सकते कि आप कैसे सेवा करते हैं, मनसा सेवा कैसे करते हैं, या तो अमृत वेला कैसे करते हैं। अगर किसी को अपना अमृत वेला का
पावरफुल अनुभव शेयर करना हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं सबके लिए। हमारे पास और 2 मिनट है। तो ओम शांति, हम शॉर्ट में बताएंगे कि हम कैसे करते हैं मनसा सेवा हुई तो अमृत वेला सॉरी। पहले हम पूरे आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फरिश्ता रूप में आते हैं। फरिश्ता रूप में आकर पूरे सूक्ष्म वतन में जाकर परमात्मा से वरदान लेकर मम्मा बाबा को आदि रत्नों को जहां हमें सेवा करनी है उनको साथ में लेकर आते हैं और वो सेवा करते हैं। तो इस प्रकार हम करते हैं तो बाप दादा साथ रहते हैं, सेवा भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जी बोलिए बीके राहुल, आपको कुछ कहना है? साथ साथ सभी पोल का आंसर भी देते रहेंगे। पोल जी भी ओम शांति। शुक्रिया। मतलब मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि शायद आज मेरा फर्स्ट दिन है, फर्स्ट डे है इस मीटिंग। अमृत वेले के लिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने 108 दिन की भट्टी का लक्ष्य रखा था क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। तो हमारे जो सेंटर की दीदी है तो उनने अभी पाठशाला को खोला है तो उनने उसकी हमें जिम्मेदारी भी दी। तो हमने कहा कि नहीं, तक चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे तो हम मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें जॉब भी करना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर पे रहते हैं और संपर्क में रहते हैं तो हमें अमृत वेला के लिए थोड़ी मतलब वो अच्छा नहीं रहता है। मतलब कभी 2 बजे से रहता है लेकिन कभी 3 बजे से, कभी 4 बजे से। तो उसमें फिर मिस्टेक हो जाता है। और जो सुबह की मुरली क्लास होती है ना, वो तो पता नहीं आपका आवाज बहुत कि हम कट हो रहा है भाई जी, तो ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है हमें। तो सभी ने पोल लॉन्च किया ना भाई जी आपने? जी दीदी कर दिया। उस समय ऐसा है कि अमृत ठीक है। भाई जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। इतना पूछना कि जो पावरफुल अमृत जी वेला अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी आ रही है। हाँ ब्रेक हो रही है लेकिन बोलिए। फिर सीमा सिस्टर आप होमवर्क दे देना और फिर जी हम उन्होंने कॉल पर। लीव कर दिया, आई थिंक ही इज गॉट कट ऑफ। हाँ बिकॉज इट वाज जी नॉट अ पावर कनेक्शन। जी दीदी, यहाँ पोल नहीं आया, केवल रिजल्ट आया, तो अगर हो सके फिर से लॉन्च कर दे। होमवर्क की तरफ चले। तो पोल के साथ साथ मैं होमवर्क बता देती हूँ। हम चेक करेंगे कि मनसा सेवा में सफलता मिलती है क्या। तो उसकी निशानी भी बाबा ने बताई है। अगर सफलता मिलती है तो स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न होंगे और चढ़ती कला में होगा। और दूसरा है, बाबा ने बोला अनुभवी मूर्त बनो। तो उसकी भी निशानी बाबा ने बताई कि अगर अनुभव होगा तो लगन से बैठेंगे हम, हमें खींच होगी कि दोबारा अनुभव करें, वो अनुभव करें। और फिर बाबा ने बोला है कि अमृत वेला की याद से अपने आप से संतुष्ट हो। तो ये तीनों चीजें हम चेक कर सकते हैं क्योंकि साथ साथ में बाबा ने उसकी निशानियां बताई हैं। अगर संतुष्ट हैं तो कैसे फील होगा, अनुभवी मूर्त बनते हो तो कैसा अनुभव होगा, और सफलता मिलती है तो सफलता की निशानी क्या है। अभी बाबा को 2 मिनट याद करते हैं। आज अमृत वेले मैं बाबा की याद का दीप अपने मन में
जलाकर बैठी हूँ। देह के बंधन से मुक्त मैं अशरीरी आत्मा बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा मुझे रूहानी नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा और मैं कंबाइंड हैं। मेरा रोम रोम आनंद से भर गया है। करण करावनहार बाबा की दृष्टि से विश्व की सब आत्माएं निहाल हो रही हैं। सबकी वृत्तियां परिवर्तन हो रही हैं। सारे वायुमंडल में पवित्रता, सुख, शांति और आनंद का आवरण छा गया है। सबके जीवन की ज्योति जग गई है। सब आत्माएं देह की दुनिया, देह के पदार्थ, संबंध, संपर्क से मुक्त बन गई है। सब तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। ओम शांति। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू बाबा। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक